आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे, सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल टू व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब टू व्हीलर तो हर एक के पास है, गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो टू व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि टू व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं। मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए, आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज जिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले ही कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप। और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके, उन्हें कहा भी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है। सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने ये तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में। तो जो छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई लोग छूटे हैं कि नहीं? कई लोग छूटे हैं। तो अब जो छूटे हैं वो भी नहीं छूटेंगे।
अब नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, फिर से जो छूट गए हैं उनका नाम जोड़ने के लिए नया सर्वे। और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए हैं। दादा 3 संशोधन किए हमने, रणजीत जी भी सुन रहे हैं। नंबर 1, यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे। सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। अब ये 3 शर्तें और हटा के अब हम सर्वे करेंगे। लेकिन दादा सही सही बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नीचे जो सर्वे करने टीम जाती है वो ही गड़बड़ कर देती है। अब ये गड़बड़ बिल्कुल निर्मूल होनी चाहिए और उसके लिए 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो। लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे। जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन